दो दोस्त रहते हैं, वीरू और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वीरू से बोलता है, अबे जल्दी जा, 2 वड़ा पाव और 2 आमलेट लेकर आ। अगर लेट किया तो मैं तेरा ही ऑमलेट बना दूंगा। वीरू हाँ में सिर हिलाकर चल दिया दुकान की ओर। और इधर तांत्रिक भूखी नजरों से अपनी ओर आता वीरू को देखकर खुश हो गया। और इससे पहले कि वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू एक टक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले ही पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है पर बोल नहीं पाता। तांत्रिक वीरू की आंखों में आंखें डालता हुआ देखता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल वीरू बेहोश होकर तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू को बेहोशी की हालत में देखकर तांत्रिक उसे एक बोरे में डालकर उसे अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में जब गया, बोरे को जो था उसने जो कंधे पर उठा के जिसमें वीरू को लाया था उसे गुफा के एक कोने में रख दिया और अब शैतान के पुतले के सामने जाकर 1.25 लाख मरतबा उसकी जाप करना शुरू कर दिया। कई घंटों के बाद जब माला उसका जाप हो जाता है, जिसको माला जाप करना था, उसके बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाला और उसे शैतान के पुतले के सामने खड़ा किया और फिर उसे घुटनों के पल बैठा दिया और अपने हाथ में तलवार लिया और एकदम भयानक आवाज में बोला, ऐ शैतानों के शैतान, मेरे मालिक, ये मेरी पहली बलि स्वीकार कर इसे और मुझे अमर होने की शक्ति दे। ऐ काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरे के बेताज बादशाह, हे शैतान, मैंने इतने दिनों तक तेरी पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुझसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूँ। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरी शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते हो। तुम्हें अमृत प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जप करना होगा और कई मासूम बच्चों की बलि देनी होगी। इस तरह से तुम्हें 7 बच्चों के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कहकर शैतानी पुतले से आवाज आना बंद हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के तने की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसकी लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार का इंतजार कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल RTV पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ, ये कहानी बेहद ही डरावनी है। पर इस कहानी को सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इतना बोलकर वो म्यान में से एक एकदम चमचमाती हुई धारदार तलवार निकालता है और उस तलवार से उस मासूम से बच्चे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर एक कटोरे में उसका खून भर लिया और उस खून के भरने के बाद उस शैतानी पुतले के सामने ले जाकर रख दिया। फिर कुछ मिनटों तक वहां खड़े रहकर उस शैतानी पुतले को देखकर मुस्कुराता है और फिर उस कटोरे को उठाता है और उस कटोरे का सारा खून वो पी जाता है और पीने के बाद एक शैतानी आवाज में दहाड़े मार कर हंसी हंसता है, जैसे उसे क्या मिल गया। अब क्या होगा तांत्रिक का अगला कदम? किसको बनाएगा वो अपना अगला शिकार? क्या वो पूरा कर पाएगा अपने मंसूबों को? हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। उम्मीद करता आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें